क्या लिखा है यहाँ पर? वॉइस। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस जो होती है इसका मतलब होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। क्या होती है? आवाज। भाई जो भी हम इससे अपने इस कंठ से निकालते हैं इसका मतलब क्या है? वॉइस है। जो भी बोल रहे हैं तो आवाज ही तो निकल रही है ना, तो ये क्या है? वॉइस है। अब ये भाई वॉइस क्यों कहा गया कि कंठ से निकलने वाली आवाज को ही वॉइस कहते हैं? अब भाई जैसे आवाज कोई वस्तु गिरती है तो कहीं कहोगे ध्वनि सुनाई दी नहीं, साउंड सुनाई दी है। क्या है? साउंड सुनाई दी गई है। तो साउंड जो होता है वो निर्जीव वस्तु के लिए होता है, किसी चीज के गिरने से या पानी के गिरने की आवाज जो होती है उसको साउंड बोलते हैं। जंगलों में जो पेड़ों की कटाई होती है उसको साउंड बोलते हैं, उसको कभी भी वॉइस नहीं बोलते। लेकिन जो जीव बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस। हम भाषा को दो तरीके से, या तो एक डूअर के माध्यम से बोल देते हैं या तो रिसीवर के माध्यम से बोल देते हैं। किसके? डूअर या रिसीवर के। इसी को हम कहते हैं वॉइस। क्या बोलते हैं? वॉइस। वैसे वॉइस की अगर बात की जाए तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला पार्ट होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और इसी का दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अर्थात एक चीज ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस का मतलब है कर्मवाच्य। अर्थात इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कौन? इसमें आपका ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्रधान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेंजमेंट ऑफ टेंसेस देखना होगा कि मतलब टेंस कैसे चेंज होते हैं जब हम किसी भी टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब सबसे पहला पार्ट आता है, अगर टेंस की बात की जाए तो टेंस का पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। मतलब पहला टाइप्स कौन सा? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इन सभी के चार चार पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? चार चार। अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? अभी आपको मैंने टेंस लिख दिया और बोल रहा हूँ टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसी के माध्यम से आपको वॉइस पढ़ा रहा हूँ कि वॉइस का चेंजमेंट कैसे होता है। अभी देखो पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के पहला पार्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक डू दूसरी डज। कौन सी? एक डू दूसरी डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है जिसको हम बोलते हैं डिड, और ये इसी का सभी जगह पर प्रयुक्त किया जाता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें दो सहायक क्रियाएं होती है, एक विल दूसरी सेड। एक विल दूसरी सेड। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज एम आर। इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर। वाज वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताओगे? विल कॉमा शैल और प्लस बी। अभी ये मैंने प्लस बी क्यों लगाया है? मतलब ये प्लस बी लगाया तो ये विल बी और शैल बी। प्लस बी क्यों लगाया इसका रीजन भी आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब, एक हैज दूसरी हैव। एक हैज दूसरी हैव। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव। क्या है? विल हैव सेड। विल हैव सेड। अब इसमें देखो जो भी यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट ऊपर है तो यहीं पर ध्यान रखो, हैज कॉमा हैव और प्लस बी। यहाँ पर परफेक्ट की है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो हैड प्लस बी। यहाँ पर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव। क्या करेंगे? विल हैव कॉमा शैल हैव प्लस बी। क्या लिखा? प्लस बी। ये अभी हेल्पिंग वर्ब्स पता चल गई। अर्थात देखो जैसे बताया गया कि वॉइस तो चेंजमेंट ऑफ टेंसेज, अर्थात जो टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, इनका कोई यूज नहीं है। तो इनको अभी क्या कर देता हूं मैं? रिमूव कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रिमूव कर देता हूं। अब इन सेंटेंसेज को देखना है तो इन सेंटेंसेज को देखो, ए बी सी डी चार हो गए। ए बी सी डी चार हो गए। ए बी सी डी चार हो गए। तो मतलब चार चार चार, तो टोटल कितने हो गए? 12।
कितने हो गए? 12। और एक चीज कही जाती है इंडियन सिलेबस में, बाकी सभी जगह इनका सबका पैसिव वॉइस बनता है, सबका, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिलेबस मतलब हमारे भारतीय सिलेबस के अनुसार क्या होता है, कहा जाता है 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और उनका पैसिव वॉइस नहीं होता है जिसमें सबऑर्डिनेट हेल्पिंग वर्ब होती है। एक प्रकार से ये कह सकते हो उपसहायक क्रिया जिसमें हो। तो मैंने अभी कहा था ना प्लस क्यों लगा रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा। तो जिसमें भी प्लस लगा है ये समझ लो सबऑर्डिनेट हेल्पिंग वर्ब लगी है। कौन सी लगी है? सबऑर्डिनेट उपसहायक क्रिया। देखो इसमें भी प्लस बीन, इसमें भी प्लस बीन, इसमें भी प्लस बीन और इसमें भी प्लस बीन। तो अर्थात एक चीज याद रख लीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी ये जितने हो गए तुम्हारे डी नंबर, जितने भी डी नंबर में हैं, इन सभी का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इन सभी का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब देखो बचे, जब 12 में से 4 चले गए तो टेंस कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। अब 8 का पैसिव वॉइस बनता है। अब इसमें एक और कंडीशन देखो, जो भी 3 है, इंडेफिनिट के तीनों हैं, परफेक्ट के तीनों हैं। अब इनका हम क्या कर देते हैं, इनको हम 6+2 रूल में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा रूल? 6+2 रूल। किसमें रूल में डिवाइड किया? 6+2 रूल। अर्थात जो भी 3-3 के ग्रुप हैं, जो भी 3-3 के ग्रुप हैं, 1 2 3, देखो इंडेफिनिट के 3 हैं, तो इंडेफिनिट के जो 3 हैं, तो आपके जो इंडेफिनिट के 1 2